चलिए जरा किसानों की भी बात कर ले, किसानों की भी बात कर ले। चित्रा जी, जफर इस्लाम जी, जरा किसानों की भी बात कर ले। किशोर तिवारी जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, यहाँ पर विदर्भ से आते हैं कई सालों तक। एक मिनट जफर इस्लाम जी, जरा किसानों की भी बात कर ले, क्योंकि क्या है, किसान चुनाव आता है तब किसान बड़ा मुद्दा बन जाता है। हर कोई कहता है कि हम दुगना उनकी उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, कोई कहता है कि हम उनको एमएसपी उनको हम दे देंगे क्रॉप्स के लिए, कोई कहता है कि भाई हम अनियन का एक्सपोर्ट बंद करवा देंगे ताकि उनको प्राइस मिल सके, कोई कहता है कि हम पैसे बढ़ा के दे देंगे, उनका लोन वेवर कर देंगे। लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति वैसे ही बनी हुई है किशोर तिवारी जी। फिर आपकी सरकार आके चली गई, नई सरकार आ गई, स्थिति तो बदली नहीं है। आप भी किसानों को वादे कर रहे हैं कि 3 लाख तक आप उनका जो लोन है वो वेव ऑफ कर देंगे, हर बार यही वादा। मुझे संकल्प पत्र भी देखा, विकल्प पत्र भी देखा। हाँ, दोनों को देख के तो ऐसा लगा कि दोनों का कॉकटेल कर लेंगे तो अच्छा होगा। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ, इतना बड़ा दिल रखता हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा साहिल जी, आपको मालूम होगा कि विदर्भ और मराठवाड़ा प्रांत में दररोज 30 किसानों की आत्महत्या हो रही है, और कांग्रेस के राज में हो रही थी और बीजेपी के राज में भी हो रही है। मैं किसान नेता था, हूँ। आपके भी राज में हो रही थी, आपके भी राज में हो रही थी। तुम थोड़ा मुझे बोलने दो ना। हाँ, ऐसा बीच बीच में मत बोलो। मैं बता रहा हूँ कि जब तक नीतियों में परिवर्तन नहीं आता, भूल जाते हैं तब तक तुमको बार बार, अरे जफर जब तक नीतियों में फर्क नहीं आता। देखो, कोर इशू किसानी के क्या है, साहिल तुम्हारे चैनल से कोई सुन लेगा तो अच्छा है, कि क्रेडिट साइकिल को रिस्टोर करना है। कर्जा माफी से रिस्टोर नहीं होती, और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करना है, क्रॉप पैटर्न चेंज करना है। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख हेक्टर के अंदर खेती होती है, जिसमें से 90 लाख हेक्टर में 90 लाख हेक्टर में कपास और सोयाबीन होता है, और कपास और सोयाबीन यह संकट में आ चुका है, और इस पर दोनों संकल्प और विकल्प पत्र में कुछ भी नहीं बोला है। बोलिए साहिल। अरे आप अपनी पार्टी के संकल्प पत्र के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके पार्टी का जो विकल्प पत्र है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी कहती है कि 3 लाख तक कर्जा माफ कर देंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होता है। तो वादे क्यों कर रहे हैं फिर आप लोगों को कि हम ये कर देंगे? एक मिनट, उद्धव जी जब पहली बार आए तो उन्होंने कर्जा माफ किया, देवेंद्र ने भी कर्जा माफ किया, उसके पहले यूपीए सरकार थी उसने भी माफ किया। अरे कर्जा माफ करना ये सोल्यूशन होता? हाँ, तो किसानों की आत्मघात रुक जाते। जब तक तुम उनकी आमदनी बढ़ाते नहीं तब तक कुछ होता नहीं। कपास और सोयाबीन की आमदनी घट गई है, किसान बहुत अड़चन में है। साहिल, ये बात दिल्ली में बैठे वाले नौकरशाह को समझनी चाहिए, और महाराष्ट्र के मुद्दे कुछ और है। ये लोग आ गए, कटेंगे बटेंगे। साहिल जी, मुझे मौका दीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ, ये 0.005 वाले जफर इस्लाम जी वाले, ये बात तो सही है ना कि जफर इस्लाम जी, ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है ना कि आपने आमदनी बढ़ाने का वादा किया था। आपने कहा था कि 5 साल में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आपकी आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। इसके वजह से अभी आपको किसानों को 12,000 रुपये, महाराष्ट्र में 12,000 रुपये, 15,000 रुपये का वादा करना पड़ रहा है। इसी के वजह से तो हो रहा है ना ये आत्महत्या है, मोदी जी के वजह से हो रही है। देखिए, तीन बड़े अच्छे किसानों को तीन अच्छे कानून आए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश है। तो अरे सुनिए तिवारी जी, फिर भूल जाइएगा, याद रखिए क्या बोलना है। अरे नहीं तो फिर वापस आइएगा, भूल जाइएगा। लोखंडवाला में बैठ के नहीं मालूम पड़ता तुमको? अरे किसानों के बारे में क्या समझता तुमको? आ गए। अरे मैं कहा लोखंड, और चलो अरे सुनो ना, अरे मालेगांव में कौन? अरे सुन तो लीजिए तिवारी। अरे तिवारी जी सुनिए ना, अरे छोड़िए ना, अभी सब आपका शुरू हो गया। तिवारी जी, तिवारी जी, आप अभी सब बाद में कर लीजिएगा। अरे बुरी तरह ज्यादा मत। अरे तिवारी जी, समझता कुछ नहीं, आ जाते हो तुम। बोलते अरे सुनिए, फिर भूल जाइएगा। महाराष्ट्र के कहाँ हो तुम? पहले झूठ मत बोलो। महाराष्ट्र के हो ना? महाराष्ट्र के हो नहीं? महाराष्ट्र तिवारी जी, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं। अरे भाई, कड़मूरी मतदार संघ कहाँ है? अरे सुनिए ना, पहले आप महाराष्ट्र, मतदार संघ बताओ।
अरे किन्नौर का है बताओ। नहीं यहाँ एक अरे तासगांव का है बताओ। अरे सुनिए ना, तो आप तो अरे तिवारी जी अच्छा चलिए जवाब तो सुन लीजिए ना, ये हम कोई भूगोल समझने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, पहले जवाब सुन लीजिए ना आप। अच्छा बोलिए बोलिए जफर इस्लाम जी बोल दीजिए। अनपढ़ है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में गलत बोला। अरे भाई तिवारी जी पर्सनल रिमार्क्स मत मारिए, इनको कुछ भी मालूम नहीं है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में। अच्छा ठीक है, मालूम नहीं है। जफर इस्लाम जी को जवाब देने दीजिए ना पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन के बारे में बोलो। महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस स्टेबलाइजेशन पे कॉम्पेंसेट करेंगे बोला। अरे भाई एमएसपी में राजू वाघमारे जी आप ही जवाब दे दीजिए, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, आप ही जवाब दे दीजिए। राजू वाघमारे जी जवाब दे दीजिए। जवाब देता हूँ राजू वाघमारे जी जवाब दे दीजिए। सम्मान के साथ तिवारी जी तो एक मिनट तिवारी जी को मान सम्मान बहुत किया। आप जरा तिवारी जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको ही पता है जमीन में आपकी हवा खराब है, तो इसलिए आप भूगोल। अरे आपको मेरे पूरे अरे सुन तो लीजिए तिवारी जी, आप अपने राजू वाघमारे जी आपका समय निकल जाएगा, जवाब दे दीजिए उसका ही खिलाफ सर। लेकिन मैं क्या बात करूं, ये दोनों चुप बैठेंगे तो मैं बात करूं ना साहिल जी। अच्छा आप जवाब दे दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई दुगनी हुई कि नहीं, आपके सरकार ने दुगनी नहीं की उसका जवाब दे दीजिए भाई, इसके वजह से तो ये सब झगड़ा हो रहा है। अगर दुगनी हो जाती तो ये सब वादे करने ही नहीं पड़ते किसानों को। सबसे पहली बात साहिल जी, किसानों की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं है, ये सत्य है। और इसके पहले जितने भी कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, सब जन ने बोला कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे, वो दुगनी तो हुई नहीं है। उसके कारण इस देश में और अरे तिवारी जी आप सुनिए, वो हुई नहीं, उसके कारण बहुत से है। लेकिन हमारे सरकार मेरे तरफ से बोल हमारे सरकार ने तिवारी जी इतना बौखलाहट हारने के लिए मत दिखाइए। सरकार निकम्मी है। आप मालूम है आप हार रहे हैं सरकार के साथ हो। अरे निकम्मी सरकार के साथ हो। अरे आपको ही मालूम है जी, आप जवाब ठाकरे ऐसे चलता रहेगा। आप लेकिन क्या हुआ भाई, आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया बोलिए। आपका भी दिल बीजेपी के साथ है, अकेले में आपको पता है कि आप उधर यूबीटी के साथ आप नहीं है, दिल से आप भाजपा के साथ थे। और आप अरे एक मिनट जफर इस्लाम जी, एक मिनट रुक जाइए भाई। जफर इस्लाम जी एक सेकंड रुक जाइए। राजू वाघमारे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राजू जी बात करिए, बोलिए। देखिए सबसे पहली ये बात है कि किसी भी सरकार से ये हुआ नहीं है, ये सत्य है। लेकिन अभी इस सत्य को हकीकत में बदलने के लिए हमारे महायुति की सरकार और महायुति के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब ने खेती के साथ साथ उसके पूरक उद्योग धंधों को बनाने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की है, बहुत से नियम बनाए हैं, घोषणा की है कि किसान के खेती के साथ साथ उसके पूरक उद्योग धंधों के लिए उसको लोन का इस्तेमाल। राजू वाघमारे जी आपके घोषणा पत्र में आशा वर्कर्स का काफी उल्लेख किया गया है। पिछले साल जब हम नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन कवर कर रहे थे, तब वो आशा वर्कर्स रात भर विधानसभा के बाहर धरना देकर बैठी हुई थी, तब आपको उनकी संवेदनाएं नहीं दिखी। अब चुनाव आ गए तो आप उसके लिए घोषणा कर रहे हैं, आप अपने घोषणा पत्र में उसको ले रहे हैं। अब किसान भी आपके वादे को क्यों माने? देखिए आप ही खुद ही कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, किसी ने वादा नहीं पूरा किया। साहिल जी हमने जो बोला, मुख्यमंत्री लेख लाड़की बहन का हमने वादा पूरा किया, सबके खातों में पैसे डाले। हमने वादा किया ज्येष्ठों को तीर्थ क्षेत्र लेके जाने का, हमने वो वादा पूरा किया। हमने आशा वर्कर को आश्वासन दिया था कि उनके पगार में बढ़ोतरी करेंगे, उनके पगार में हमने बढ़ोतरी की। हमने किसानों को वादा किया था कि उनको बिजली तो पिछले साल क्यों नहीं किया? पिछले साल तो वो रात को ठंड में बैठी हुई थी विधानसभा के बाहर। आज चुनाव आ रहा है तो आप उसकी बात मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दुगनी करेंगे उनकी तनख्वाह। अभी आप अगर 10 साल या 2 साल पहले चले जाएंगे, हमारी सरकार नहीं थी, हमारे मुख्यमंत्री 2 साल पहले आए। अरे 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं।
अरे भाई हमने वादा किया था, हमने वादा पूरा कर रहे हैं। हम अगर उनका सैलरी बढ़ा रहे हैं, केवल एक सवाल, हम उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, हमने जो बोला था वो पूरा कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। हम ये उबाटा जैसा हवा में कुछ बातें नहीं करते। जो महिलाओं के लिए हमने योजना लेके आई, वो महिलाओं की योजनाओं को, महिलाओं को रिश्वत कर अति विद्वान रहे थे। अति विद्वान विकास आघाड़ी बोल रही थी। कौन बोल रहा था कि महिलाओं की योजना हम बंद करेंगे? अरे मुझे एक बताओ, बोल रही थी आशा वर्कर का महिलाओं को। ठीक है राजू अकबर जी, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। कौन गया था? विकास आघाड़ी गई थी। और आज कौन से राजू अकबर, हो गया किशोर तिवारी जी, अरे कौन विश्वास करेगा कि जो लोग महिलाओं की आशा, बंद अच्छा किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, कौन विश्वास करेगा भाई? किशोर तिवारी जी, आप अपने एक मिनट राजू अकबर जी, एक मिनट शांत हो जाइए। फेडर डाउन करिए उनका जरा। किशोर तिवारी जी, आप भी थोड़े शांत हो जाइए। आप तो अपने पार्टी का विकल्प पत्र भी मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं कि किसानों के लिए कर्ज माफी से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो जरा एक मिनट शांत रहिए। मुझे पहले जफर इस्लाम जी का कुछ जवाब देना था, वो पूरा करने दीजिए। काफी आरोप लग चुके हैं बीजेपी पर। जफर इस्लाम जी का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद चित्रा वाथम जी के पास जाएंगे। जफर इस्लाम जी, खत्म करिए आपकी बात। देखिए साहिल जी, मैं ये क्विज खेलने नहीं आया। अरे चुप रहो। तिवारी जी का मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लगता है इनको पता चल गया जमीन में। अरे जफर इस्लाम जी, बात खत्म करिए, बात की बात हो जाएगी, समय खत्म हो रहा है, मिलने वाली है, इसलिए तो मैं सिर्फ आपको बता रहा। देखिए, हमने किसानों के लिए 3,000, 12,000 से 3,000 बढ़ा के 15,000 सम्मान निधि। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देखिए, किसने सबसे ज्यादा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसने माना? हमने माना। आपके सहयोगी ने माना क्या? अरे आपका तिवारी जी, आपके सहयोगी कांग्रेस ने माना? कभी नहीं माना। अब आपने सुनिए, आप भी आइए आगे। आमदनी बढ़ी है, और आज आप गृह मंत्री जी ने कहा ना कि अगले 5 साल के अंदर जो महायुति की सरकार में उनकी आमदनी बढ़ाने का हर वो कोशिश करेंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन इन लोगों ने क्या किया इतने सालों तक? जितने साल कमीशन की रिपोर्ट का क्या किया इन लोगों ने? कभी नहीं माना कमीशन की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आप जरा सवाल कीजिए अपने सहयोगी से कि क्यों नहीं किया था। चलिए हड़पने का काम करने वाले लोग अपने आप को किसानों के फेवर वाले बता रहे हैं। इससे ज्यादा निंदनीय। चलिए, संकल्प पत्र भी आ गया, विकल्प पत्र भी आ गया। जो संकल्प 10 साल पहले किए गए थे वो वैसे के वैसे ही है। जो विकल्प 10-15 साल पहले किए गए थे वो भी वैसे के वैसे ही है। और इसीलिए एक के बाद एक योजनाएं और घोषणाएं आज देनी पड़ रही है। वो उसमें से कितनी घोषणाएं, इकोनॉमी की तो क्या होने वाली है हालत, वो कहना तो बड़ा मुश्किल है। आज की स्थिति में मैं बार बार हमारे हर शो में कह रहा हूं कि जो वादे दोनों तरफ से किए गए हैं, उसके बाद अगला जो भी कोई वित्त मंत्री बनेगा उसे बजट संभालना काफी मुश्किल होगा। आज ही हमने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार से बातचीत की थी, और अजित पवार खुद ये कह रहे हैं कि भाई कुछ योजनाओं को लेकर दोबारा सोचना होगा। कौन सी योजनाएं जारी रखनी है, नॉट जो घोषित की हुई योजनाएं नहीं, जो पहले से चल रही है, ऐसे योजनाओं को लेकर पहले से सोचना होगा। तो अगर यही बात है तो क्यों है ऐसा कि जब सरकारी तिजोरी के बाहर जाकर इस तरीके के वादे करने पड़े? और इसका जवाब मुझे लगता नहीं है कि किसी भी डिबेट पे हमें मिल पाएगा। आज की स्थिति में महाराष्ट्र में वादों की लड़ाई है, महाराष्ट्र में साख की लड़ाई है। हर कोई, हर पार्टी, हर गठबंधन आके आपके सामने वादे रख रहा है, लेकिन आपको सावधानी से चुनना है। यह बात जरूर आप याद रखिएगा।